हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कुई स्वावलंबन योजना। ठीक है, इसको दोस्तों शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि इस योजना के तहत झारखंड में, ठीक है, 21 वर्ष से लेकर के 49 वर्ष तक के महिलाओं को प्रत्येक महीना 1,000 रुपया देने का प्रावधान झारखंड सरकार ने उठाया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि झारखंड में मुख्यमंत्री का चुनाव अभी नज़दीक है, इसलिए सरकार अभी योजनाएं लेकर के आ रही है और योजना के लाभ सभी आम नागरिक उठा भी रहे हैं। तो सभी इस योजना का लाभ ज़रूर उठाएं और इसका लाभ ज़रूर लें। मैं इस वीडियो में दोस्तों आप सभी को बताऊंगा कि इस योजना को पाने के लिए, ठीक है, आप फॉर्म को कहाँ से भरेंगे, कैसे करके फिलअप करेंगे, ठीक है, और किन किन महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों यानी कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, वीडियो को एकदम शुरू से देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो दोस्तों कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, ये झारखंड सरकार के द्वारा इसका नियमावली है और जब भी कोई रिक्वायरमेंट यानी कि वैकेंसी या फिर कोई योजना का नियमावली निकलता है, उसका झारखंड सरकार के द्वारा ऑफिशियली कुछ नोटिफिकेशन निकलता है, तो वो योजना झारखंड में लागू हो करके रहता है, या फिर जो भारत सरकार निकालता है वो भारत में लागू हो करके रहता है और उस योजना के तहत सभी को दोस्तों लाभ भी मिलता है। ठीक है, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो बहुत किसी को अभी तक लग रहा है कि नहीं ये फेक है। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि आज आपका 3 जुलाई 2024 है और आज मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपने पद से इस्तीफा दे करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो जेल से छूट चुके हैं वो 5 जुलाई को शपथ पत्र फिर लेंगे, मतलब अपना पद को फिर धारण करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने ये योजना लाया, अब हेमंत सोरेन आ जाएगा तो योजना को फिर खारिज कर देगा, बंद कर देगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी झारखंड में आपका जेएमएम का सरकार है और जो जेएमएम सरकार योजना लागू करती है उसको फिर पूरा भी करती है। ठीक है, कुछ सोच समझ करके ही इस योजना को लागू किया गया है झारखंड में। तो कौन कौन पात्र हैं, कौन कौन पात्र नहीं हैं, सभी चीज़ों का डिस्कस A to Z इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। तो वीडियो को एकदम अच्छा से देखिएगा, स्किप बीच में मत कीजिएगा, नहीं तो कहीं पर भी कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं सिर्फ वही चीज़ों को बताऊँगा। ठीक है, आलतू फालतू चीज़ों को बताने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा मैं एडवांस बता दूंगा तो आप लोगों को कुछ समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना संचालन की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसके तहत लाभुकों को प्रत्येक माह 1,000 रुपये की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, मैं ऊपर में बताने के लिए भूल गया, ये झारखंड सरकार महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा संकल्प सामने निकल करके आया है झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन धुरवा रांची 83,404 से। ठीक है, और ये जब भी कोई नोटिफिकेशन निकलता है रांची धुरवा से ही निकलता है। इसका पिन कोड देख सकते हैं आप लोग 83,404। ये आपका झारखंड का जितना भी नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट हो या योजना हो, यही पिन कोड लिखा हुआ रहता है। और कोई योजना महिला के लिए निकलता है तो वो महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा ही निकलता है। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के लाभुकों के लिए पात्रता निम्नवत है। सबसे पहले झारखंड के आप निवासी होंगे। ठीक है, झारखंड की निवासी हो, यानी कि जो महिला होगी वो झारखंड की स्थानीय निवासी हो, यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र दोस्तों इसमें लगेगा, इतना आप लोग जान लीजिए। और कास्ट सर्टिफिकेट भी लगने वाला है। भले ही इसमें बतलाया नहीं गया है, लेकिन जब आप अप्लाई करोगे और सही से इस योजना का लाभ पाना चाहते हो तो रेसिडेंटल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट अपने नाम का अवश्य आप लोग बनवा लें। ठीक है, आवेदन के समय महिला की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए
और मैक्सिमम उम्र जो है दोस्तों वो 50 वर्ष से कम आयु की हो, यानी कि 49 वर्ष तक होना चाहिए। 21 से लेकर के 49, 50 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि 50 हो जाएगा दोस्तों तो फिर वो वृद्धा पेंशन के योजना के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बताया गया है। जब आपका योजना कंप्लीट हो जाएगा तो दोस्तों झारखंड सरकार जो है, जो कल्याण विभाग है, वो सभी जो दोस्तों आवेदक हैं, उस सभी के आवेदक में अकाउंट नंबर से कभी पैसा ट्रांसफ़र लोग नहीं करता है। वो लोग पैसा ट्रांसफ़र करता है आधार सीटिंग, यानी कि NPCI सर्वर से जो लिंक होता है आधार कार्ड में, उसी से एक बटन से लाखों अकाउंटों में पैसा चल जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या बताया गया है कि आवेदिका का आधार लिंक सिग्नल बैंक खाता से होना चाहिए, यानी कि आपका आधार कार्ड जो है वो आपका बैंक अकाउंट में जुड़ा होना चाहिए, तभी आपका जो पैसा है वो अकाउंट तक पहुंचेगा। यदि किसी का आधार सिग्नल यानी कि NPCI सर्वर लिंक नहीं है तो आपका जो पैसा है दोस्तों वो कभी भी आपके अकाउंट पर सरकारी पैसा नहीं पहुंच पाएगा। इसका चेक करने का मैं एक डायरेक्ट और सरल उपाय बताता हूं। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि ग्रामीण बैंक बहुत सारा खुला गया है गाँव में। वहाँ पर देखिएगा फिंगर से पैसा उठता है, आधार कार्ड नंबर CSC केंद्र वाले लेते हैं और सेंसर में फिंगर बोलते हैं डालने के लिए, फिंगर ओके हो जाता है तो आपका फिंगर से ही पैसा आ जाता है। यानी कि जिस जिस कैंडिडेट का फिंगर से पैसा उठता है उसका NPI सर्वर लिंक है अकाउंट में, यानी कि उसका पैसा, सरकार का पैसा डायरेक्ट आपका अकाउंट में आ जाएगा। इसी को बोलते हैं आधार सिग्नल NPI सर्वर लिंक। इसके बाद और एक चीज़ यहाँ पर क्या बताया गया है, इसको देख लीजिए। वर्तमान में जिनका बैंक खाता आधार लिंक नहीं है वे इस योजना का लाभ दिसंबर 2024 तक उठा सकते हैं। जिसका लाभ नहीं है, माफ़ी चाहूँगा, जिसका आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक नहीं है वो दिसंबर 2024 तक इस योजना को अप्लाई कर सकते हैं और इसका लाभ भी उठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस अवधि के पश्चात आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु बैंक खाता का आधार लिंक करना अनिवार्य होगा। यानी कि आपको अपना बैंक खाते में आपका आधार लिंक करना अनिवार्य है, तभी आपका पैसा अकाउंट में आएगा, ठीक है। फिर इसमें बताया गया है कि आवेदिका का मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए। मतदाता पहचान पत्र का कहने का मतलब है वोटर ID कार्ड। कभी आप लोग इलेक्शन देने के लिए जाते हो, वोट देने के लिए जाते हो तो आप लोग के एक मतदाता पहचान पत्र रहता है, इलेक्शन वोटर ID कार्ड रहता है, वो भी आपके पास रहना ज़रूरी है। आधार कार्ड के साथ साथ वोटर ID कार्ड भी रहना ज़रूरी है, ठीक है। आवेदिका का आधार कार्ड हो, अभी हर एक नागरिक के पास, हर एक महिला के पास आधार कार्ड रहता ही है। आवेदिका का परिवार झारखंड राज्य के अंत्योदय अन्य योजना कार्ड यानी कि राशन कार्ड, इसका इंग्लिश नाम होता है, पीला कार्ड भी चलेगा, ठीक है। पूर्ववर्ती गृहस्थ कार्ड भी चलेगा, अभी गुलाबी राशन कार्ड आ गया है वो भी चलेगा, ठीक है। सफ़ेद राशन कार्ड भी चलेगा। इसके बाद देखिए ये सब पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, जो मेन चीज़ है मैं वही सब चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवेदक महिला को स्वयं कैंप स्थल पर उपस्थित होना आवश्यक होगा। अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि आपको योजना का लाभ कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों 2 तरीके से आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ये जो योजना है ये ऑनलाइन करना पड़ता है CSC केंद्रों में, तो आपको डायरेक्ट जाके CSC केंद्र में ऑनलाइन नहीं करना है। आपको सरकारी विभाग यानी कि आपका प्रखंड का जो ब्लॉक होता है, जो आपका सामने वाला ब्लॉक है, वहाँ पर डायरेक्ट जा कर के आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को जमा कर सकते हैं। इसका फॉर्म भी आया है, ब्लॉक में किसी भी दुकान के सामने आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। वहाँ पर आधार कार्ड, ठीक है, मतदाता पहचान प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति, बैंक पासबुक और यदि पैन कार्ड है तो वो भी दे देना है, और 2-3 कॉपी फ़ोटो दे करके डायरेक्ट ब्लॉक में जा कर के आप लोग बाल विकास महिला में जा कर के जमा कर सकते हैं, या फिर कल्याण विभाग में भी जा कर के जमा कर सकते हैं। इसका मेन है कल्याण विभाग, ठीक है, वहीं से आप लोग का अप्रूवल मिलेगा। और इसका एक प्रावधान ये भी माना गया है कि अभी एप्लीकेशन जो है वो बहुत लाखों महिलाओं को इस योजना का लाभ उठाना है।
तो गाँव-गाँव में दोस्तों इस योजना के तहत कैंप बैठेगा। जो आपका गांव है वहीं पंचायत में, जो आपका ग्राम पंचायत है वहीं पर जाके कैंप बैठेगा, वहीं पर ऑफिसर लोग आएंगे, वहीं पर जाकर के आप लोग का एप्लीकेशन को जमा किया जाएगा। दो तरीका है, यदि कैंप आपका छूट गया तो डायरेक्ट जाकर के आप लोग ब्लॉक में अप्लाई कर सकते हैं। यदि ब्लॉक में नहीं अप्लाई कर पाएंगे तो डायरेक्ट जाके कल्याण विभाग में भी जाकर के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ इसमें बताया गया है। देखिए इसमें बताया गया है कि इस योजना के क्रियान्वयन में विभाग द्वारा आवेदक का प्रारूप विविध प्रपत्र में तैयार किया जाएगा। उपायुक्त यानी कि डीसी के नेतृत्व में पंचायत प्रखंड स्तर पर आयोजित विशेष कैंप में, ठीक है, यहाँ पर देखिए कैंप का वर्णन किया गया है। विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। आवेदक महिला को स्वयं, यानी कि जो आपका आवेदक है जो महिला है उसको खुद जाना होगा दोस्तों, कैंप स्थल पर उपस्थित होना होगा ताकि उनका लाइव फ़ोटो लिया जा सके। यानी कि आपका लाइव फ़ोटो लिया जाएगा, ठीक है, कि जो आवेदिका है वो है कि उसके जगह पर कोई फ्रॉड महिला आकर के योजना का लाभ उठा रही है। और आधार ऑथराइजेशन, ठीक है, यानी कि आधार लिंक, वहाँ पर आपका आधार से हाँ एथलेटिकेशन आपका किया जाएगा, लिंक किया जाएगा फिंगर से। वहाँ जैसे ही आप लोग फिंगर सेंसर में डालोगे पूरा आपका डिटेल सिस्टम में खुल करके आ जाएगा, उससे पता चल जाएगा कि आवेदिका यही है। ठीक है, किया जा सके। आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेखों की स्व हस्ताक्षरित छायापत्र संलग्न की जानी चाहिए या फिर की जाएगी। स्व हस्ताक्षरित का मतलब होता है जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है नीचे में आवेदिका साइन कर देगी सभी में, ठीक है, जेरोक्स वाला पेपर में, क्योंकि सब में छाया प्रति लिया जाएगा। सबसे पहले देखिए जो स्टार रास्टर बना हुआ है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आवेदिका के मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए, यानी कि वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। दूसरा नंबर में आधार कार्ड होना चाहिए। तीसरा में आधार लिंक बैंक खाता का पासबुक होना चाहिए। आवेदिका का सिंगल बैंक अकाउंट होना चाहिए, यानी कि जॉइंट अकाउंट नहीं चलेगा, सिंगल बैंक अकाउंट ही चलेगा। आवेदिका का रंगीन पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए और पात्रता संबंधित घोषणा पत्र, वो फॉर्म मिल जाएगा वहाँ पर घोषणा पत्र का, वो होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये सब चीज़ों का उतना जरूरी नहीं है पढ़ने के लिए। यहाँ पर एक चीज़ लिखा गया है कि आधार कार्ड पर वर्णित उम्र मान्य होगा। जो आपका आधार कार्ड में एज है उसी को दोस्तों वैल्यू दिया जाएगा, उसी को मान्य किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये सब चीज़ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को पता चल गया होगा कि कैसे करके आप लोगों को फॉर्म भरना है और कहाँ से भरना है। आपका कैंप बैठेगा पंचायत में। यदि पंचायत में अप्लाई नहीं कर पाओगे तो डायरेक्ट जा करके अपना नज़दीकी ब्लॉक में चल जाइए, प्रखंड का ब्लॉक में। यदि ब्लॉक में भी अप्लाई नहीं कर पाते हो तो कल्याण विभाग चल जाइए, और यदि कल्याण विभाग नहीं जा पाते हो तो ब्लॉक में फिर एक दोस्तों संस्था है जिसका नाम है महिला बाल विकास एवं सामाजिक विभाग। ये विभाग जो है ब्लॉक में ही रहता है, वहाँ पर भी डायरेक्ट जा करके आप लोग अप्लाई कर पाओगे। ज़्यादा घबराना नहीं है। हर एक ग्राम पंचायत में शुरू हो गया है दोस्तों, हर एक ग्राम पंचायत में कैंप बैठेगा, वहाँ पर जा कर के सभी अपना एप्लीकेशन फॉर्म को जमा देंगे। ठीक है, क्योंकि यह जो योजना है झारखंड में बहुत जल्द दोस्तों लागू हो जाएगी और सभी के अकाउंट में 1,000 रुपया करके पैसा ट्रांसफ़र झारखंड सरकार के द्वारा किया जाएगा। एलिजिबल क्राइटेरिया का जो एज है दोस्तों वो 21 वर्ष से लेकर के 49 वर्ष तक के झारखंड के सभी महिलाओं के लिए ये योजना है। ठीक है, चाहे वो कुंवारी हो या फिर विवाहित हो। ठीक है, उम्र 21 वर्ष से लेकर के 49 वर्ष तक का होना चाहिए। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो मेरे प्यारे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कम से कम ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत कष्ट से मैंने वीडियो बनाया है। और दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, परिवार में जितने भी गार्जियन हैं उनको शेयर कर दीजिएगा, कोई रिलेटिव्स में है तो उनको भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस योजना
जो है दोस्तों सभी को पता चल सके इस योजना के बारे में और सभी इस योजना को अप्लाई कर सके। ठीक है, तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जल्द ही एक नई वीडियो के साथ फिर मिलूँगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जोहार झारखंड, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।